प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। आज जो है हमारे गुरु परंपरा में एक महान गुरु हैं श्री ईश्वरपुरी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो हम आज इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ईश्वरपुरी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु थे, और माधवेंद्रपुरी जो हैं वो ईश्वरपुरी के गुरु थे। तो माधवेंद्रपुरी अपने जीवन के अंतिम समय में बड़े वो वृद्ध हो गए थे और वो हिल डुल नहीं सकते थे, और इसलिए ईश्वरपुरी ने उनकी सभी विनम्र सेवाएं करते हुए उनके मलमूत्र को साफ किया करते थे। उनके लिए वो प्रसाद बनाया करते थे और उनकी वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते थे। और इन सब सेवाओं से प्रसन्न होकर और श्री ईश्वरपुरी की निष्कपट और स्नेहमयी सेवा से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने श्री ईश्वरपुरी को दीक्षा दी। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। हालांकि परमपिता परमेश्वर भगवान चैतन्य महाप्रभु को आध्यात्मिक गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने की महत्व को स्थापित करने के लिए श्री ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किया। यह भगवान चैतन्य का सर्वोच्च व्यक्तित्व है, और वे दुनिया को यह सिखाना चाहते थे कि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना कितना आवश्यक है, और हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु का क्या महत्व है, हमें क्यों गुरु लेना स्वीकार करना चाहिए। जबकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, फिर भी उनको क्या आवश्यकता थी कि वो गुरु ग्रहण करें। लेकिन फिर भी उन्होंने हम जैसे जीवों के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमको ये बताया उन्होंने। तो ईश्वरपुरी का जो जन्म है वो एक कुमारहट्टा कस्बे के अंदर ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन एक राराहा गांव में हुआ था, और वहां के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनके बारे में वैसे तो कई घटनाएं हैं, पर एक घटना आती है कि एक बार महाप्रभु जो है एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभाते हुए अपने दिवंगत पिता के लिए श्राद्ध तर्पण करने के लिए वो गया पधारे। और जिस दिन यह श्राद्ध अनुष्ठान करने के पश्चात उन्होंने जो है वहां पे सभी जो ब्राह्मण थे सभी को भोज कराया, और जो भी एक श्राद्ध की प्रक्रिया होती है वो उन्होंने वहां पे पूर्ण करी। और अनुष्ठान करने के पश्चात में महाप्रभु जो है वो अपने कमरे के अंदर आ गए, और उन्होंने फिर वहां पे प्रसाद बनाया। तो प्रसाद में उसी समय जो है वहां पर उनके कमरे के अंदर ईश्वरपुरी जो है वो आए, और उन्होंने महाप्रभु के कमरे में अपने पवित्र चरण रखे। तो महाप्रभु ने उन्हें उनके द्वारा हाथों से जो पकाया हुआ चावल और सब्जियां परोसी। तो महाप्रभु ने, जो कि स्वयं महाप्रभु ने अपने हाथों से पकाई थी, उसको खाकर ईश्वरपुरी को बहुत ही संतुष्टि मिली। और ऐसा करके महाप्रभु ने गुरु की सेवा कैसे की जाती है इसका बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो हमको भी इस चीज से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको गुरु की कैसे सेवा करनी चाहिए। गुरु जब पधारें तो हमको उनके चरणों के अंदर प्रणाम करना चाहिए, हमको उनको कुछ भेंट करना चाहिए, उनको प्रसाद कराना चाहिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये एग्जाम्पल बताया हम लोगों के लिए। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु गैया में ईश्वरपुरी से मिले तो महाप्रभु और ईश्वरपुरी उसमें प्रेम के उल्लास से अभिभूत हो गए, और फिर वो एक दूसरे को अपनी आंखों से गिरते प्रेमाश्रुओं से भिगो दिया। और महाप्रभु ने कहा कि आज मेरे तीर्थ यात्रा सफल हो गई है गैया जी की।
कि आज जो मैं आया हूँ तो आपसे मिलकर मेरी तीर्थ यात्रा सफल हो गई है, क्योंकि आज मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन किए हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी पवित्र स्थान पर पिंडदान करता है, अर्थात पितरों का तर्पण करता है, तो उसके पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों के अंदर बताया गया है। लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ईश्वरपुरी जी से कि आज आपके दर्शन करने मात्र से मेरे 10 लाख पूर्वजों को इस बंधन से मुक्ति मिल गई है। इसलिए कोई भी पवित्र स्थान आपके बराबर नहीं है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। और आप पवित्र स्थान के लिए भी शुभ का प्राथमिक स्रोत हैं। कृपया मुझे भौतिक दुखों के सागर से उठाएं। मैं यह शरीर आपकी सेवा में अर्पित करता हूं और मैं आपसे केवल यही मांगता हूं कि आप मुझे कृष्ण के चरण कमलों का अमृत पिलाएं, ऐसा महाप्रभु ने कहा। तो ये एक महाप्रभु ने अपने भाव प्रकट किए ईश्वरपुरी के चरणों के अंदर। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा ली और एक शिष्य की भूमिका निभाई। यह अपने आप में ईश्वरपुरी की महानता को दर्शाता है। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु के अंदर भाव प्रकट हुए आपस के अंदर। इसके बारे में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपने गुरुवाष्टकम में कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि, ध्यायस्तु वस्तस्य यश श्रीसङ्गम्, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाव प्रकट करते हैं कि गुरुदेव की कृपा से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव हमें सदैव गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए और कम से कम दिन में 3 बार हमें श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार से ये भाव प्रकट किए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। इसके बाद में गया तीर्थ में दीक्षा लेने के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत प्रेम के उनमें लक्षण प्रकट होने लगे और जब वे अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने दिव्य प्रेम की लीलाओं में लीन होना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आज हम श्री ईश्वरपुरी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा भगवत प्रेम रूपी प्रसाद वितरित करें और हम जैसे पतित जीवात्माओं का उद्धार करें। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वरपुरी जी से कि उनके परम शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु हमें आध्यात्मिक गुरु के प्रति भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो हम आज ईश्वरपुरी के चरणों में बहुत बहुत वंदना करते हैं कि हमें भी इस प्रकार के भक्ति में लगाएं और इस प्रकार से गुरु की सेवा के अंदर नियोजित करें।